Welcome again in the part 2 of this video. मैं एक अनुवाद का एक फ्यूचर का एक नियम में उसको अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के साथ साथ आप उसी नियम से इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक उपन्यास लिखूंगा, ठीक। भाई ये एक सेंटेंस है हिंदी का एंड आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट। किस तरह से इसमें नियम अप्लाई करके हमने इसको अप्लाई करना है मैं बताऊंगा। तो हम उस ट्रांसलेशन के नियम को लगाएंगे। सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे तो हमें मिलता है गा गे गी। अब हम इस टेंस आर्ट के माध्यम से इसको पहचान लेंगे कि गागेगी का मतलब फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, एक सकारात्मक रवैया है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ये अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले काम हमने पहले स्टेप में किया। सबसे पहले एट द लास्ट यू विल सी इन द लास्ट ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस एंड यू विल रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ दिस हिंदी टेंस विद द हेल्प ऑफ टेंस आर्ट। So we reach in this conclusion that this sentence is sentence of future indefinite tense. Then we will write formula: subject plus shall oblique will plus be first plus object full stop at the last. इसके बाद तीसरा स्टेप है कि हम इस हिंदी सेंटेंस के वाक्य के ऊपर सब्जेक्ट छानेंगे। सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसके लिए सबसे बड़ी पहचान यह है कि अगर इस सेंटेंस में हम हु से प्रश्न करें तो रिजल्ट में हमको सब्जेक्ट मिलता है। व्हाट से प्रश्न करने पर हमको ऑब्जेक्ट मिलता है और हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया होती है। तो इसलिए हम एसवीओ को भी बड़ी आसानी से प्लेस कर पाएंगे। देन थर्ड स्टेप है वी विल प्लेस द वैल्यू सब्जेक्ट आई। अब सबसे वी विल रिमूव प्लेस प्लस सेल और विल। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सारे कर्ताओं के साथ विल लगता है, जहां पर किसी कार्य की सर्टिनिटी नहीं होती है। अगर इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो आई और वी के साथ विल लगने पर यह सर्टिनिटी को शो करता है। इन जनरल केस में आई और वी के साथ सेल लगता है। सेल लिखना वर्ब की वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म राइट है, आई विल राइट अ नोवेल। इस तरह से एक छोटा सा वाक्य हमारा हिंदी से अंग्रेजी में बदल गया। thus we can translate this हिंदी sentence into English sentence very easily। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो मैं एक उपन्यास नहीं लिखता हूं, आई शैल नॉट राइट ए नोवेल आ जाएगा। अब क्या से प्रश्न करेंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या मैं एक उपन्यास लिखता हूं, शैल आई राइट ए नोवेल आ जाएगा। और क्या मैं एक उपन्यास नहीं लिखता हूं, शैल आई नॉट राइट ए नोवेल हो जाएगा। अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर इसी को हम क्यूडब्ल्यू में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, मैं एक उपन्यास क्यों लिखूंगा, व्हाई शैल आई राइट ए नोवेल। तो इस तरह से दिस हिंदी सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड क्यूडब्ल्यू। दिस इज सिंपल रूल ऑफ ट्रांसलेशन। अब जो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं इसको हमेशा कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं इसको, हम हमेशा गोइंग टू फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और इसको सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ बी प्लस टू और बेस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग वहां पर किया जाता है जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे अगले साल मैं 45 साल का हो जाऊंगा, बिकॉज दैट थिंग इज नॉट इन अवर कंट्रोल। आई शैल बी
45 नेक्स्ट ईयर। कहीं पर अगर हम सर्टेनिटी को दिखाते हैं पहले ही, आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, भविष्य के लिए। अब कहीं पर कोई चीज को कहने से पहले अगर आपने पहले ही कह दिया, पहले ही उसकी प्लानिंग कर ली और उसको आप कहने जा रहे हो एट द टाइम, जैसे आई एम गोइंग टू रिजाइन दिस पोस्ट। जब कोई चीज, लेट्स गेट इन, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, गाड़ी जाने वाली है, अबाउट टू, द प्राइम मिनिस्टर is to visit America next month। ये ऑफिशियल प्रोग्राम को दर्शाने के लिए, is to visit अमेरिका नेक्स्ट मंथ, ऑफिशियल प्रोग्राम है, टाइम टेबल है। इसी को न्यूज़पेपर में इस तरह से इसकी एडिटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, न्यू टीचर कम्स टुमारो। ये तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करता है। न्यू टीचर कम्स टुमारो, कल नया शिक्षक आ जाएगा, ऑफिशियल प्रोग्राम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफिशियल प्रोग्राम को दर्शाता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपके व्यक्तिगत प्रोग्राम को दर्शाता है। आई एम गोइंग टू मीट माई ब्रदर टुमारो, आई एम गोइंग टू मीट माई ब्रदर टुमारो इज योर पर्सनल प्रोग्राम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहां पर आपके फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करता है। इसके बाद अगर हमारी चीजें आती हैं कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहां कहां पर, फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग वहां पर करते हैं जब कोई चीज प्रोग्रेसिव टेंस है, दैट टाइम। इट विल बी रेनिंग टुमारो, कि अगर आप बात कर रहे हो कि कल इस समय तक बारिश हो रही होगी, एंड द प्रोग्रेसिव टेंस इज गोइंग इन फ्यूचर टाइम एंड इट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम, इट विल बी ऑन एंड ऑन। जब फ्यूचर परफेक्ट की बात आएगी, एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम, ये जब एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम होंगे, आई shall have written this letter, written this letter by then। इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट का उपयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट में एक चीज और होती है, जब फ्यूचर परफेक्ट में दो कार्य साथ साथ होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में जब दो कार्य साथ साथ होते हैं तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। द बस, इसको अगर हम सूत्र के मेथड से लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट
प्लस ऑब्जेक्ट ये, दो सूत्रों को हम इस तरह से जोड़ देंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी, द बस विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस तरह से हम इन नियमों को इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कभी भी जो टाइम होता है, जैसे लेस है, अनलेस है, अनटिल है, अनटिल, इफ, व्हेन, एज सून एज, ये जितने भी क्लॉज टाइम क्लॉज के साथ जो प्रयुक्त होते हैं, इनके साथ कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट प्रयुक्त नहीं होता है। लेस है, अनलेस है, अनटिल है, इफ है, एज है, एज सून एज है, आदि जो ऐसे होते हैं, इनके साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। इनके साथ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो फ्यूचर का अर्थ प्रकट करता है। इफ के साथ, इफ क्लॉज में भी ये बात आती है। इफ के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। जैसे इफ ही comes to me, I will help him. यदि वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। इफ क्लॉज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। क्या इफ क्लॉज के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो विल का वुड हो जाएगा, यहां पर विल का वुड हो जाएगा। अगर इफ के बाद फ्यूचर पास्ट परफेक्ट हो तो ये जो है वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, माइट हैव में बदल जाता है। तो ये कहने का है कि भाई इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम, इफ ही केम टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो इस तरह से हम इनकी सारी चर्चा अब जब मिसलिनियस वीडियो बनाएंगे इस तरह के वाक्यों को लाकर उन पर उन टेंस के सारे को अप्लाई करके आप लोगों को बताएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग भी यही है। मैं 2 घंटे तक पुस्तक पढ़ता रहा हूंगा, अनफुलफिल्ड स्टेट, एज वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, पाइंज फॉर व्हाट इज नॉट, ये होगा या नहीं होगा। जैसे आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक या राइटिंग दिस लेटर फॉर सर्टेन टाइम, इट विल बी, प्रोग्रेस इज वर्क, द वर्क इज इन प्रोग्रेस, सम पार्ट ऑफ दैट वर्क हैज कंप्लीटेड एंड रिमेनिंग पार्ट इज ऑन एंड ऑन। तो इस तरह से दिस टेंस इज नॉट वेरी कॉमन। तो कुल मिलाकर जब हम बात करेंगे अगली बार तो सबसे पहले कि भाई इनका हम कहां पर प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम जो फ्यूचर टेंस को अपने डे टू डे बिहेवियर में कैसे ला सकते हैं, और कुल मिलाकर जब हम इनके मिसलिनियस वीडियोस में जो बचे हुए टेंस हैं, इनके जो पार्ट्स हैं, उनको लाकर हम आपके सामने आएंगे। और मैं सोचता हूं कि ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस करने के बाद हम इस पर जो है एक तरह की कॉम्पिटेंसी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।